सो लेट्स कंटिन्यू विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम लोग बोरॉन फैमिली डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, हमने बोरिक एसिड की लास्ट इसमें डिस्कस किया. अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं बोरेन्स. ओके, बोरेन्स दीज आर वेरी सिमिलर टू अल्केन्स. अल्केन्स कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. बोरेन्स बोरॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, नाम में भी तुमको सिमिलरिटी दिख रही है, बोरेन्स एंड अल्केन्स, इजंट इट. तो यहाँ पे सिमिलरिटी देर आर अबाउट 20 बोरेन्स नोन. करीब करीब 20 बोरेन नोन है. हम लोग को सारे बोरेन नहीं दिखना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बोरेन होता है वो होता है डाइबोरेन. ओके, वही अपन देखेंगे. तो इनको क्लासीफाई किया जाता है एज 2 टाइप्स, नीडोबोरेन एंड अरेक्नोबोरेन. अरेक्नोबोरेन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा. ठीक है, तो नीडोबोरेन इनका जनरल फार्मूला होता है BnHn+4. ठीक है, n इज़ नॉट इक्वल टू 1 से ज़्यादा है बेसिकली. सो बेसिकली अगर मैं B2 लेता, ठीक है, तो H क्या हो जाएगा 2 + 4, इजंट इट. तो ये हो जाएगा 6. ये हो गया तुम्हारा डाइबोरेन. ठीक है, उसी तरह से यू कैन हैव B3H 3 + 4 7. ठीक है, या फिर B5H9, इस तरह से ये रहेंगे. तो दीज आर बेसिकली योर बोरेन्स. इनको अपन बोल रहे हैं नीडोबोरेन्स. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है अपना डाइबोरेन, वही तुमको ध्यान में रखना है. देन होता है अरेक्नोबोरेन. इनमें फार्मूला होता है BnHn+6. ओके, अगेन n इज़ नॉट इक्वल टू 1. तो अगर B मैं लेता हूँ मान लो 2, ठीक है, तो H कितना आएगा? H इज़ 2 + 6 8. ठीक है, बट दिस मे और मे नॉट बी स्टेबल. ठीक है, तो जो स्टेबल है दैट इज़ बेसिकली B4H10 एंड B6H12. दीज आर द स्टेबल वंस. ठीक है, वी डोंट एक्चुअली नीड टू नो एनी ऑफ दिस. ठीक है, ये मालूम रहने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो कि देर आर 2 कैटेगरीज बेसिकली. एक तो नीडोबोरेन है, एक तो अरेक्नोबोरेन है, और अपना जो डाइबोरेन होता है वो होता है नीडोबोरेन. नेक्स्ट प्रिपरेशन देख रहे हैं बोरेन्स का. बोरेन्स को किस तरह से बनाते हैं अपन. सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ BF3 और BCl3 विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे यहाँ पे, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड. ठीक है, तो BF3 या BCl3 इनको अपन रिड्यूस कर रहे हैं विथ वन ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, उनको रिएक्ट करेंगे. सो व्हाट वी गेट इज़ डाइबोरेन. इन मोस्ट केसेस यू एंड अप विद डाइबोरेन एक्चुअली. ठीक है, तो बाद में करस्पॉन्डिंग सॉल्ट तुमको मिलेंगे, जैसे NaBF4 मिल रहा है यहाँ पे, AlCl3, LiCl. बट दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड डाइबोरेन. या नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड वेपर्स ऑफ बोरॉन. ठीक है, BCl3 ले रहे हैं, बोरॉन ट्राइक्लोराइड. BCl3 और हाइड्रोजन इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में रख के अपन रिएक्ट करवा रहे हैं. सो व्हाट वी गेट इज अगेन डाइबोरेन. ठीक है, सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन. देन अनदर रिएक्शन इज बेसिकली यूजिंग BF3 एंड NaH. जैसे यहाँ पे ही अपन लिख सकते हैं इनफैक्ट, rather than using NaBH4, LiAlH4, we can also use NaH. NaH is also a very strong reducing agent. तो यहाँ पे अपन यही वाली रिएक्शन यहाँ पे NaH के साथ कर रहे हैं. नेक्स्ट इसके रिएक्शंस देखते हैं बोरेन्स का. ठीक है, सो ये जो डाइबोरेन है उसी के ऊपर फोकस रहेगा, ध्यान में रखना. दैट इज़ अवर स्टार कंपाउंड. ओके, इट इज़ अ कलरलेस एंड हाईली रिएक्टिव गैस. ठीक है, डाइबोरेन कैसा है? हाईली रिएक्टिव गैस है. इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर और एक्सप्लोड होता है. ठीक है, तो डाइबोरेन को एयर के प्रेजेंस में अपन रख ही नहीं सकते. डाइबोरेन प्लस O2 गिव्स यू B2O3. ओके, बोरॉन ऑक्साइड मिलता है अपने को, जो अपने को मालूम है, अपन ने लास्ट इसमें देखा था, ग्लास बीड बनाने में काम आता है. दिस इज़ वेरी स्टेबल ऑक्साइड ऑफ बोरॉन. तो ये अपने को मिल रहा है प्लस H2O. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज़ नथिंग बट अ कंबशन रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन. डाइबोरेन का ये कंबशन रिएक्शन, इट्स वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो स्पॉन्टेनियसली कैच करता है डाइबोरेन. या वाटर के साथ भी है, हाइड्रोलाइज हो जाता है बेसिकली. अगर डाइबोरेन को मैं वाटर में रखता हूँ तो व्हाट यू गेट इज़ अ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड को अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, नेक्स्ट इज हीटिंग करते हैं अपन. अगर डाइबोरेन को हीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद बोरॉन. ठीक है, बोरॉन एज ए एलिमेंटल बोरॉन ये अपने को मिलेगा. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विथ लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम. ठीक है, लिथियम हाइड्राइड और सोडियम के साथ अपन डाइबोरेन को रिएक्ट कर रहे हैं. तो डाइबोरेन प्लस लिथियम हाइड्राइड क्या मिलेगा? लिथियम बोरोहाइड्राइड. ठीक है,
दिस इज बेसिकली सिमिलर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, यू रिमेंबर दैट. Na, इसको इसी तरह से लिखते हैं अपन, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड सिमिलर सॉल्ट्स है. ओके, नेक्स्ट इज ये जो सॉल्ट्स बन रहे हैं अपन, लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दीज आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने इनको यूज़ भी किया है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. दूसरा, डाइबोरेन को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ विथ HX एसिड, ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज B2H6 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वी गेट B2H5Cl. और अगर रिएक्ट करता हूँ मैं तो वी कैन गेट अनदर B2H4Cl2. इस तरह से अपने को कंपाउंड्स मिलते हैं. ठीक है. हैलोजन के साथ भी सिमिलर रिएक्शन, बेसिकली डाइबोरेन प्लस हैलोजन गैस. ठीक है, उसको अपने को बोरेन क्लोराइड मिल रहा है अपने को. ओके, तो यहाँ पे अगेन इफ़ यू कंटिन्यू द रिएक्शन यू कैन गेट B2H4Cl2. इस तरह के कंपाउंड्स अपने को मिलते जाएंगे. अमोनिया के साथ एक स्पेशल रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. डाइबोरेन प्लस अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर लेते हैं लो टेम्परेचर पे, इट एक्चुअली फॉर्म्स एन अडक्ट. ठीक है, अडक्ट बोले तो एक तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है. दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, डाइबोरेन और अमोनिया का ये कॉम्प्लेक्स. रिमेंबर, डाइबोरेन जो है दैट इज़ अ लुईस एसिड, अमोनिया इज अ लुईस बेस. तो ये एक तरह का अडक्ट बन गया है. इसको अगर आयनिक, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली आयनिक स्ट्रक्चर. ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि BH2 को 2 NH3 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड है, एंड देन अनदर BH4 माइनस आयन इज एक्चुअली देयर. ठीक है, तो दोनों इसमें अपने को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये बोरेन है, इसको ये NH3 मॉलिक्यूल्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड दिखा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वन. और इसके ऊपर अभी देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नाउ BH4 जो है, तो इसको इमेजिन करो कि यू हैव BH3 ऑलरेडी, एंड देन H माइनस, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बिकॉज बोरॉन इज अगेन लुईस एसिडिक, इजंट इट, एंड दिस इज एज अ लुईस बेस. तो ये फिर से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये BH4 माइनस बन गया. तो इस तरह से ये प्लस आयन और ये माइनस आयन इस तरह से मिला के व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्चुअली दिस सॉल्ट. ठीक है, सो दैट वाज द रिएक्शन विथ अमोनिया. इसको अगर हीट करता हूँ मैं, ये जो अडक्ट अपने को मिला था, ठीक है, उसको अगर मैं हीट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज B3N3H6. इसको बोलते हैं बोराजीन. क्या बोल रहे हैं इसको? बोराजीन. देखो इसका जो नाम है दैट राइम्स विथ बेंजीन, है ना, बेंजीन के जैसा ही नाम लग रहा है तुमको, बोराजीन. तो जैसे अपन ने इसके पहले भी बताया था कि बोरॉन का जो रिलेशनशिप है, ओके, या जो प्रॉपर्टीज़ है दैट मैचेस विथ कार्बन एंड सिलिकॉन. ओके, तो यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी देखा है कि कार्बन के जैसा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स बनाता है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे? बोरेंस. ओके, जिसको अपन ने बोरेंस बोल देता है. यहाँ पे अल्केन्स बन रहे हैं, यहाँ पे बोरेंस बोल रहे हैं. कार्बन बेंजीन बनाता है, और बोरॉन जो है वो अमोनिया के साथ क्या बनाता है? बोराजीन. ठीक है, समझ लो किस तरह से बन रहा है. अपन ने डाइबोरेन लिया, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, हीट किया. व्हाट वी गॉट इनिशियली इज अ अडक्ट. ठीक है, अमोनिया के साथ अडक्ट बनाया, फिर से हीट किया. नाउ वी गॉट अ बोराजीन. ठीक है, बोराजीन का ये स्ट्रक्चर है. जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर था एग्जैक्टली वैसे ही ये स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट जहाँ पे कार्बन थे वहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन आ गया है, इजंट इट. बेंजीन में क्या आते हैं? 6 के 6 कार्बन आ जाएंगे. यहाँ पे क्या आ रहा है? नाइट्रोजन और बोरॉन आ रहा है, अल्टरनेटिव. ठीक है, बोरॉन की भी वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3, इसलिए 3-3 बॉन्ड दोनों ने बना लिए. ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट. सो बेंजीन में तो देर इज़ अ डबल बॉन्ड. या जैसे अगर मैं बेंजीन ले रहा हूँ ये, ओके, सो इज ऑब्वियसली दीज हाइड्रोजन्स एंड देर आर दीज डबल बॉन्ड्स, इजंट इट. तो यहाँ पे देखो किस तरह से डबल बॉन्ड आ रहा है. देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होता है लुईस बेस. बोरॉन इज एक्चुअली लुईस एसिड, इजंट इट, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन के, ये इधर डोनेट होंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होंगे, एंड यू गेट
अ स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजीन, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन इज़ नथिंग बट एन इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसमें कार्बन नहीं है इसलिए ये इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गया। ओके, सी दैट स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर टू बेंजीन, डबल बॉन्ड है अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड के साथ, इजंट इट। अब इसी का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेगा, इज इट। यू कैन सी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिंग जो बॉन्ड्स है दे कैन एक्चुअली गो इन दिस डायरेक्शन एंड यू गेट दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो जैसा बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वैसा ही बोराजीन का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुमको यहाँ पे दिख रहा है। इज दिस क्लियर, ये अंडरस्टूड है क्या? अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लेते हैं अपन और एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ अ बोरॉन नाइट्राइड। ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे, डाइबोरेन को हीट ही कर रहे हैं अपन जैसा पहले कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया तो व्हाट वी गेट इज़ अ बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? ग्राफाइट के जैसा। इट्स अ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, जैसे ग्राफाइट में कार्बन कार्बन के शीट्स होते हैं, यहाँ पे बोरॉन नाइट्रोजन के शीट्स बन रहे। बेसिकली इट्स अ पॉलीमरिक कंपाउंड, ये 3D नेटवर्क सॉलिड के जैसा बनता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ग्राफाइट के जैसा था। इट इज़ ऑल्सो स्लीपरी, ये अपन ने इसके पहले डिस्कस किया था, स्लीपरी लाइक ग्राफाइट, ठीक है। जस्ट यू रिमेंबर द ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपने बेंजीन के रिंग्स कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। यहाँ पे Bn क्या बना रहा है? जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन है, ओके, अल्टरनेटिंग फैशन में। और ये फिर एक तरह का मतलब नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है विच इज़ बेसिकली वेरी सिमिलर टू ग्राफाइट एंड इट इज़ ऑल्सो स्लीपरी जैसे ग्राफाइट होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर डायबोरेन का, ठीक है। ये जो बोरेन होता है, अब BH3 अगर लेता हूँ मैं, जस्ट BH3, तो इसमें जो बोरॉन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2। ये अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है। BH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ एक्चुअली sp2, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, इजंट इट। अब डायबोरेन अगर देखते हैं अपन तो डायबोरेन में इट इज़ sp3 हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये बोरॉन हो गया, ठीक है, एंड इट हैज़ 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड आ रहा है, तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगेन वो बनाना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है जो अपन ने इसके पहले डिस्कस किया था बेसिकली। सो यू हैव दिस BH3, ठीक है, तो ये BH3 H H H एंड देन यू हैव अनदर BH3, और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड, इस तरह से तुम्हारा B2H6 बन रहा है विच इज़ हियर, ओके। तो ये जो बॉन्ड होता है इसको अपन बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है, या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें देखो 3 सेंटर है, 1 2 एंड 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, इजंट इट। दिस इज़ अ यूनिक बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बनाना बॉन्ड। इसका 3D स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, ऑलराइट। ये एक प्लेन में है और ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स है, ओके, ये जो हाइड्रोजन्स है इसको अपन बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ओके। ये हाइड्रोजन जनरली रिप्लेस नहीं होते। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कौन से रहेंगे? ये वाले, ओके, क्योंकि ये बाहर की तरफ सिंगली बॉन्डेड है ना। ब्रिजिंग हाइड्रोजन ये हो गए, मतलब ब्रिज का ये हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी नॉट स्टेबल सिचुएशन फॉर बोरॉन, है ना। बोरॉन के लिए बहुत अनस्टेबल सिचुएशन हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जब भी अपन कुछ रिप्लेस करते हैं किसी ग्रुप से, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। उसकी रिएक्शंस अपन आगे देखेंगे, ठीक है। सो ओनली द टर्मिनल हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड विथ सम अदर ग्रुप, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं मिथिलेशन करता हूँ इसका, ठीक है, मिथिल ग्रुप अगर अटैच करना चाहता हो तो ये जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये रिप्लेस होके Me4, दिस इज अ मिथिल ग्रुप, B2H2, तो ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वह वैसे के वैसे ही है। अगर मैं फिर से मिथिलेशन करता हूँ तब जाके ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा एंड वी गेट ट्राइमिथिल बोरेन, ठीक है। बट दिस टाइप ऑफ बोरेन्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड एट अ हाई टेम्परेचर एंड दीज आर ऑल्सो अनस्टेबल, ठीक है। सो जनरली अपन जब बात कर रहे हैं तो इस तरह के कंपाउंड की बात करें जहाँ पे ये ग्रुप जो है ये मिथिल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। सो यू कैन सिंपली राइट इट हियर कि इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो दिस इज CH3 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 एंड CH3,
Okay, so that is the structure of tetramethylborane. Okay, all right, here's a review question. What is the hybridization of boron in borane and diborane? बोरेन और डायबोरेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ. बोरेन मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा था. बोरेन बोले तो BH3, ठीक है, दिस इज sp2. ओके, और डायबोरेन जो होता है इसका स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था मैंने, ब्रिज्ड कंपाउंड बनाना बॉन्ड वाला. इसमें स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. क्लियर है? सो दैट इज बेसिकली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन बोरेन एंड डायबोरेन. या तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बी. नेक्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन. बोरॉन का बिहेवियर एनोमलस होता है. क्यों? क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है. ठीक है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट रहने की वजह से इट हैज़ अ वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इसका साइज़ भी छोटा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट शोज एनोमलस बिहेवियर. और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है ना, नो डी ऑर्बिटल. ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, मतलब देर आर 4 प्रॉपर्टीज दैट विल डिसाइड एनोमलस बिहेवियर. 1 इज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, 2 इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3 साइज छोटा है, स्मॉल साइज, एंड 4th नो डी ऑर्बिटल. ठीक है, सो यहाँ पे देखो बोरॉन अलोन एग्जिबिट्स एलोट्रोपी. बोरॉन ही एलोट्रोपी दिखाता है, अलग अलग फॉर्म्स दिखाता है, बाकी इसमें नहीं मिलते अपने को अलग अलग फॉर्म्स. बोरॉन हैलाइड्स आर मोनोमरिक. ठीक है, बोरॉन के ही हैलाइड्स मोनोमरिक है. एल्यूमिनियम के हैलाइड्स अगर देखते हैं तो ये क्या होते हैं? डायमरिक होते हैं. Al2Cl6 होता है. ओके, उसी तरह से गैलियम का भी तुमको डायमरिक मिलेगा, थैलियम का भी डायमरिक मिलेगा. बट यही एक ऐसा हैलाइड है, इसी के हैलाइड से जो मोनोमरिक दिखाते हैं अपने को. ओके, इट डज नॉट शो एनी इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब इसकी वैलेंसी फिक्स्ड है +3 की. ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी है दैट इज गोइंग टू बी 3 और ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी +3 इन प्रीटी मच ऑल कंपाउंड्स. ठीक है, मतलब वैलेंसी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अपन बोलते हैं तो इट कैन बी माइनस इन सम केसेस व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं बोरॉन के केस में. सो इन प्रीटी मच ऑल केसेस इसकी जो वैलेंसी है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी +3. नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज कार्बन से भी मैच होती है और सिलिकॉन से भी मैच होती है, बट सिलिकॉन से काफ़ी ज़्यादा इसकी मैच होती है. और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है दीज आर डायगोनल, दे शो डायगोनल रिलेशनशिप विद सिलिकॉन. देखो दोनों जो है बोरॉन एज वेल एज सिलिकॉन दे आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर मटेरियल. ठीक है ना, दे आर यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल. जैसे सिलिकॉन के साथ बोरॉन को मिक्स करते हैं अपन एज अ डोपेंट करके, इम्प्योरिटी करके, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. तो दोनों को यूज़ किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल. ओके, बोथ शो एलोट्रोपी. सिलिकॉन के भी काफ़ी सारे एलोट्रोप्स है जस्ट लाइक बोरॉन. ओके, दोनों बोरॉन एंड सिलिकॉन दे बर्न इन एयर टू फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स. लाइक बोरॉन बर्न होके B2O3 देगा, सिलिकॉन बर्न होके SiO2 देगा. ओके, सिंपल ऑक्साइड्स अपने को मिलते हैं आफ्टर देयर कंबशन. ऑलराइट, और ये ऑक्साइड्स जो होते हैं कैसे होते हैं? एसिडिक. ओके, these oxides are acidic and they combine with alkalis forming borates and silicates. So इनके ऑक्साइड्स कैसे? एसिडिक, और ये अल्कलीज के साथ कंबाइन होके बोरेट्स बनाएंगे एंड सिलिकेट्स बनाएंगे. जैसे B2O3 NaOH के साथ सोडियम बोरेट बनाया Na3BO3. ठीक है, और SiO2 ये NaOH के साथ सोडियम सिलिकेट बनाएगा Na2SiO3. ठीक है, सो सिमिलर टाइप के सॉल्ट मिल रहे. they also reacting with bases indicating that they are actually acidic. ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होके सिमिलर कंपाउंड बनाएंगे. तो बोरॉन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोराइड देगा अपने को, और सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिसाइड देगा. ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम सिलिसाइड. बोथ रिएक्ट्स विथ फ्यूज्ड अल्कलीज. ओके, रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस. दोनों बेस के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, दीज आर बेसिकली कंपाउंड्स दैट रिएक्ट विद NaOH. तो यहाँ पे सोडियम बोरेट एंड सोडियम सिलिकेट मिल रहा है अपने को. इन एडिशन दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं. ठीक है, बोरिक एसिड एंड सिलिक एसिड आर वीक एसिड. बोरिक एसिड कौन सा हो गया? BOH/3. ठीक है, दिस इज बोरिक एसिड. ठीक है, सिमिलर एसिड अपने को मिल रहा है सिलिक एसिड. तो देखो दोनों का फॉर्मूला लिखने का भी तरीका सेम होता है. बोरिक एसिड तो वैसे अपन लिखते हैं H3BO3. ठीक है,
और सिलिकिक एसिड लिखते हैं H4SiO4 विच ऑल्सो अगेन इज द सेम थिंग SiOH OH OH एंड OH. ये दोनों जो है दे बिहेव एज अ वीक एसिड. ठीक है, और दोनों के पीछे कारण वही है बेसिकली कि सेंट्रल एलिमेंट जो है बोरिक एसिड के केस में बोरॉन, सिलिकिक एसिड इज सिलिकॉन, दे बोथ एक्ट एज अ लुईस एसिड. ठीक है, बोथ डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एसिड्स. ठीक है, क्यों? एसिडिक कंपाउंड रहने की वजह से एसिड से रिएक्ट नहीं होते. अनदर पॉइंट आई वांट टू मेंशन इज कि यहाँ पे सिलिकॉन किस तरह से एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है ना. यहाँ पे सिलिकॉन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है. ठीक है, और बोरॉन के पास, बोरिक एसिड में बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है. ध्यान में रखना, राइट. एंड सो ओइंग टू दैट दे शो एसिडिक बिहेवियर. ये अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे ये एम्प्टी d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इसकी वजह से ये वीक एसिड बिहेवियर दिखाता है. ओके, बोरेट्स एंड सिलिकेट्स हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, बोरेट्स का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं तुमको. सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट ग्रुप में देखेंगे कार्बन फैमिली में. सिलिकेट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. या ये अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे. हाइड्राइड्स ऑफ बोथ आर वोलाटाइल. ओके, अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा B2H6 ये स्पॉन्टेनियसली कैच करता है फायर को, इजंट इट. अब सिलिकॉन का हाइड्राइड होता है SiH4, दैट इज द, इसको बोलते हैं अपन सिलेन. दिस इज बोरेन. ठीक है ना. सो सिमिलर टू अल्केन वी हैव सिलेन. ओके, अल्केन कार्बन का आएगा तो सिलेन सिलिकॉन का हो गया. एंड दे आर वोलाटाइल बेसिकली कंपाउंड्स एंड दे कैच फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर. दे एक्सप्लोड इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ये दोनों को लागू होता है. ठीक है, अब तुम बोलते हो कार्बन भी तो, ये भी तो कैच करता है फायर, बट ये स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं होता है. अनलेस एंड अनटिल यू पुट अ लाइट टू इट, कार्बन के हाइड्राइड्स डोंट कैच स्पॉन्टेनियसली फायर. ठीक है, सिलेन्स ये स्पॉन्टेनियसली फायर कैच करते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. बेसिकली यहाँ पे अपन एल्यूमिनियम का डिस्कशन करते हैं. ओके, सो अभी हो गया अपना बोरॉन का डिस्कशन ख़त्म. अभी एल्यूमिनियम विच इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप. इसका अक्रंस देख लो. अक्रंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्यूमिनियम अपने को ओर्स एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में भी आता है. वहाँ पे अपने को एल्यूमिनियम को बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे जो अपन मेथड देखेंगे एल्यूमिनियम को प्रिपरेशन का, वही मेथड अपने को ओर्स एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी ये चैप्टर में भी आएगा. ठीक है, ओर्स एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी एक्चुअली है 11th का ही. ये कभी कभी अपन 11th में पढ़ते हैं, कभी कभी 12th में पढ़ते हैं. मतलब है 11th में, बट समटाइम डिपेंड्स अपॉन कि सिलेबस कहाँ तक आया, उसके हिसाब से अपन इसको प्लेस करते हैं. या सो डोंट वरी अबाउट इट. इसको अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे बेसिकली. सो सबसे पहले इसका अकरेंस देखो एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम ये इसके कॉमन ओर जो है वो सबसे कॉमन है बक्साइट. बक्साइट ओर है विच इज़ नथिंग बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, बक्साइट ओर क्या है? इट इज़ अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. उसके बाद आता है क्रेओलाइट. क्रेओलाइट होता है Na3Al(F6) एंड नेक्स्ट इज कोरंडम. कोरंडम इज ऑल्सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिर्फ ये अनहाइड्रस है और बक्साइट हाइड्रेटेड है. दैट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, तो ये 3 ओर है एल्यूमिनियम के और ये तीनों के फॉर्मूले के साथ तुमको ध्यान में रखना है. ओके, बक्साइट ओर ये सबसे कॉमन होता है. क्रेओलाइट ये यूज़फुल है. जब बक्साइट ओर से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है मोल्टन इसका, तो उसमें अपन कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए क्रेओलाइट ऐड करते हैं. ओके, और क्रेओलाइट से भी अपने को एल्यूमिनियम मिलता है. सो वी यूज़ दीज 3 ओर्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. तो देखो एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं. सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एंड वी यूज़ एल्यूमिना फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. मोल्टन एल्यूमिना लेते हैं अपन और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना. या अब इलेक्ट्रोलिसिस एग्जैक्टली कैसा होता है ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हो जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा बेसिकली, बट इट्स द सेम मेथड है. ठीक है, अब जो भी कॉमन मेथड तुमने पढ़ी है यू कैन अप्लाई. ठीक है, वहाँ पे. एंड देन क्रेओलाइट और फ्लोरोस्पार ये ऐड किया जाता है टू मोल्टन एल्यूमिना. दोनों का पर्पज़ है बेसिकली
फ्लूरोस्फार और क्रेओलाइट ये दोनों कंडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं और टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है मोल्टन के लिए, मोल्टन अलुमिना लेना है मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने को, है ना, तो वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। सो क्रेओलाइट से बेसिकली टेम्परेचर कम होता है और जनरली फ्लूरोस्फार अपन ऐड करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ठीक है। वो जो मोल्टन मास है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपन फ्लूरोस्फार ऐड करते हैं, समझ में आया ना। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड एट कैथोड, ठीक है। जब ये करेंगे अपन इसका इलेक्ट्रोलिसिस तो एल्यूमिनियम कैथोड पे आएगा और ऑक्सीजन जो है वो एनोड से लिबरेट हो जाएगा, ओके। सेकेंड मेथड है फ्रॉम बक्साइट ओर बाय बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस है, इसको लीचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस जनरली केमिकल होती है। तो जैसे मान लो कि वी हैव एल्यूमिना Al2O3, है ना, 2H2, ये हो गया तुम्हारा बक्साइट ओर, ठीक है। तो क्या सिर्फ यही रहेगा, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी रहेंगी, इज़न्ट इट, देयर आर गोइंग टू बी मेनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। तो हम लोग ये प्रोसेस तब यूज़ करते हैं जब ये जो एल्यूमिना है और ये जो इम्प्योरिटी है इनमें केमिकल डिफरेंस है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, ठीक है। उस समय अपन इस तरह का प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। ना वी नो कि Al2O3 ये किस तरह का ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बराबर है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है मतलब कि ये एसिड से भी रिएक्ट होगा, बेस से भी रिएक्ट होगा, बराबर है। दैट इज समथिंग वी नो, दिस इज एम्फोटेरिक। जो बक्साइट ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है जनरली ये बेसिक नेचर की होती है। इम्प्योरिटीज़ कैसी होती है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती है। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट होगी लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं होगी, समझ में आया। एल्यूमिना रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट और इम्प्योरिटी ये एसिड के साथ ही रिएक्ट होती है, बेस के साथ रिएक्ट नहीं होती। तो हम ये डिफरेंस जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो एसिड अपन यूज़ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, बेस के साथ एल्यूमिना को रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे जनरली फेरिक ऑक्साइड ये इम्प्योरिटी थी और ये बेस के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं होती है। सो अपन क्या करते हैं, एल्यूमिना और ले लिया, उसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो है बेसिकली, और उसको मैंने रिएक्ट कर दिया विथ बेस, NaOH के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी सोल्यूबल, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी सोल्यूबल इन द मॉल्ट, ठीक है। अब जो बेस है, जो इम्प्योरिटी है फेरिक ऑक्साइड, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH, सो इट इज़ गोइंग टू स्टे एज प्रिसिपिटेट, ठीक है, ये सॉलिड बन के ही रहेगा। सो ये जो है सॉल्यूशन अपने को मिल गया, इसको मैं फ़िल्टर कर लूँगा, इम्प्योरिटी निकल गई उसमें से, जो सॉल्यूशन मिला है उसमें क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ गया उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मेरे को इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से एल्यूमिनियम निकालना है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ले लेंगे और उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन AlOH/3 भी ऐड करते हैं। इंडस्ट्रियली दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, देखेंगे अपन जब ओर्स एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी देखेंगे उसमें कैसा करते हैं। इंडस्ट्रियली दिस इज डिफरेंट, दिस इज केमिकल मेथड, ठीक है। तो AlOH/3 के साथ उसको थोड़ा सा डालते हैं उसमें, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होता क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट होता है, समझ में आया क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपन्स। अब क्या हो गया, व्हाट वी डिड इज वी कन्वर्टेड इम्प्योर एल्यूमिना इनटू प्योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया क्या, मतलब एल्यूमिनियम को अपन ने यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ थी वो निकाल दिया, इम्प्योर एल्यूमिना को हमने प्योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अपने को एल्यूमिनियम निकालना है, इज़न्ट इट। तो हम क्या करेंगे, देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स और अगेन इंडस्ट्रियल मेथड जो है दैट इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सिर्फ हीट करता हो तो एल्यूमिना मेरे को मिलेगा। अब एल्यूमिना को अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, ठीक है। एल्यूमिना को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एल्यूमिना मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा एट कैथोड, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस एट एनोड लिबरेट होगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से बेयर्स मेथड से अपन एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस तो करना ही है अपने को,
लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले अपने को प्योरीफाई तो करना पड़ेगा ना ओर को। सारे इम्प्योरिटी के साथ तो उसको इलेक्ट्रोलाइज नहीं करेंगे ना अपन, है ना। प्रोसेस में नॉट वर्क, जाम हो सकता है। इट्स एक्सपेंसिव थिंग बेसिकली, जिस हिसाब से इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो सेल होता है इसका, इट्स अ वेरी ट्रिकी सेल, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को पहले प्यूरीफाई कर लिया जाता है लीचिंग प्रोसेस से यूजिंग बक्साइट ओर। ठीक है, प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, और फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय हॉल्स प्रोसेस। यहाँ पे भी अपन बॉक्साइट ओर ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हॉल्स मेथड है। ठीक है, बेयर्स मेथड थी जिसमें अपन क्या यूज़ करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ पे अपन फ्यूज्ड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों को फ्यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस अलुमिना, तो अपने को सोडियम अलुमिनेट मिलता है, विच इज़ समथिंग वी ऑल्सो गॉट इन द अर्लियर केस, है ना। तुम जाके देख लो तो वहाँ पे भी अपने को सोडियम मेटालुमिनेट मिल रहा था, यहाँ पे भी अपने को सोडियम मेटालुमिनेट ही मिल रहा है। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, दैट डिपेंड्स, राइट। यू कैन फॉलो द बेयर्स मेथड, या यहाँ पे तुम थोड़ा सा अलग कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये जो फ्यूज्ड मास है ये वाटर के साथ ट्रीट करते, तो जो आयरन ऑक्साइड है, सिलिका है, ये सारे इंसोल्यूबल रह के निकल जाएंगे। समझ में आया? तो वाटर के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं, इम्प्यूरिटीज़ इंसोल्यूबल करके निकल गई। ठीक है, इसको फिल्टर कर लेंगे अपन, या फिर जो भी प्रोसेस है वैसे इसको प्यूरीफाई कर लेंगे, इसका सोल्यूशन। अब जो फिल्ट्रेट मिल रहा है अपने को, जो सोल्यूशन मिला, उसको 50 to 60 डिग्री तक हीट करेंगे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही CO2 अपन पास करते हैं तो अपने को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। दिस इज़ बेसिकली द सेम एंड पॉइंट जो अपने को बेयर्स प्रोसेस में मिल रहा था। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे भी मिल रहा था, यहाँ पे भी, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अलग है, बट इट इज़ यूजिंग प्रीटी मच द सेम प्रिंसिपल। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करो तो तुमको प्योर Al2O3 मिलेगा, अलुमिना मिलेगा। ओके, ये अपन बेयर्स की भी लास्ट स्टेप थी और हॉल्स की भी लास्ट स्टेप यही है, सेम आ रहे हैं स्टेप्स। दोनों को कंपेयर करके स्टडी करोगे ना, बहुत आसान लगेगा। दे आर बेसिकली सिमिलर स्टेप्स, सिर्फ इतना है कि बेयर्स में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, हॉल्स में सोडियम कार्बोनेट, इजंट इट। बाकी एवरीथिंग एल्स इज प्रीटी मच सेम। इट्स बेसिकली फिर जो अपना सोडियम मेटा एलिमेंट मिला था उससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करके अलुमिना बनाओ। ठीक है, और अलुमिना में जो मिल रहा है उसका फिर क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सेम प्रोसेस। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिएक्शंस। ठीक है, एल्यूमिनियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। बोरॉन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। ओके, सो बट इट इज़ स्टेबल इन वाटर, इन एयर। इसके बारे में अपन ने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, एंड यू शुड नो दैट, क्योंकि ये क्यों स्टेबल है। ठीक है, अब एयर में क्यों स्टेबल है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, जिसके वजह से एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव। I think this is the third time, as far as I know, I am repeating this in this chapter. ठीक है, इसी चैप्टर में मैंने कम से कम 2 बार पहले रिपीट किया है, दिस इज़ द थर्ड टाइम, कि एल्यूमिनियम पैसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर। ठीक है, दिस ऑल्सो हैपन्स विथ HNO3। इसीलिए अपन ने लास्ट क्लास में बोला था कि HNO3 को तुम एल्यूमिनियम के फ्लास्क में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर अपन एनोडाइज करते हैं, बेसिकली एनोडाइजिंग करते हैं। इट्स अ प्रोसेस वेयर बाय ऑक्साइड लेयर इज डिलिबरेटली फॉर्म्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है ना, सो एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाएगी, अगर नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या करते हैं अपन, केमिकली उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं अच्छे से, तो ये एल्यूमिनियम फिर क्या था, प्रेजेंटेबल हो जाता है। इससे तुम यूटेंसिल्स बना सकते हो, जो भी इसके लिए यूज़ कर रहे कर सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल एंड इनर्ट, ऑक्साइड के लेयर की वजह से इनर्ट। तो ये कार की बॉडीज़ में भी यूज़ किया जाता है, विंडोज़ फ्रेम में अपन यूज़ करते हैं, इनमें जंग नहीं लगता। एल्यूमिनियम की जो फ्रेम्स होती है जैसी कि वैसी होती है बेसिकली। ठीक है, सो काफ़ी जगह पे आयरन या स्टील से इनको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। ठीक है, तो इसको एल्यूमिनियम को अपन एनोड बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, सो ये एनोडाइज हो जाता है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन देखो इसका एल्यूमिनियम का विथ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को नाम दिया है थर्माइट रिएक्शन। इसके बारे में भी मैंने तुमको बताया था। थर्माइट रिएक्शन अपन थर्माइट वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। इसको बताता हूँ मैं पिक्चर के तौर पे कैसा करते हैं, बट दैट इज़ द रिएक्शन। तो क्या कर रहे हैं अपन? एल्यूमिनियम को बर्न कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, एंड इट बेसिकली फॉर्म्स दिस एल्यूमिना। ओके, यहाँ पे देखो यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम बीइंग चीप, चीप एज कम्पेयर टू अदर नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लाटिनम, सिल्वर, कॉपर, इनसे बोल रहे हैं अपन, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। या एल्यूमिनियम बीइंग चीप and light metal is largely used for making household utensils, trays and frames, ठीक है। so utensils बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम है। एक तो इनर्ट है, ठीक है, एंड रिलेटिवली चीप है, जिसके वजह से इसको हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में अपन यूज़ किए जाते हैं। ओके, आजकल बॉडीज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बॉडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको रीइंफोर्स किया जाता है बेसिकली सो दैट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, बट इट डजंट रस्ट एंड इट इज़ लाइट। बहुत लाइट होता है एल्यूमिनियम, रस्ट नहीं होता, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न दे आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ओके, एयरक्राफ्ट एंड रूफिंग में भी यूज़ किया जाता है, मतलब घर की जो छत बनती है उसके ऊपर भी, उसमें भी एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम शीट्स। थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स जो होते हैं एल्यूमिनियम के, वो यूज़ कर जाते हैं रैपिंग। ओके, रैपिंग सोप्स, सिगरेट्स, कन्फेक्शनरीज, रैपिंग पेपर ही आता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम फॉइल आती है बेसिकली। यू कैन काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है उसको। एल्यूमिनियम वायर जो होता है वो ट्रांसमिशन के लाइंस में यूज़ किया जाता है। दो तरह के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, गोल्ड वायर भी आता है, सिल्वर वायर भी आता है। दीज आर एक्सपेंसिव। तो जनरली अपन जो अपने घर की बात करें उसमें तुमको या तो एल्यूमिनियम या कॉपर वायर, कॉपर वायर ही प्रीफर किया जाता है क्योंकि कॉपर वायर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, इजंट इट। एल्यूमिनियम इज़ ग्रुप 13 का एलिमेंट, कॉपर इज़ ग्रुप डी ग्रुप का एलिमेंट, इजंट इट, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट की कंडक्टिविटी जनरली ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए, लेकिन एल्यूमिनियम की भी कंडक्टिविटी अच्छी है, सिर्फ कॉपर से थोड़ी कम है इसकी, ठीक है। तो ज़्यादा हीट होता है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट जनरली अपन कॉपर वायर ही प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सिल्वरी पेंट्स फॉर कवरिंग आयरन एंड अदर मेटल्स। आयरन या कोई दूसरे मेटल्स है उनको कवर करना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, एज अ सिल्वरी पेंट करके इसको यूज़ करते हैं। इट गिव्स दैट मेटालिक लस्टर। ओके, और दूसरा एक बेनिफिट ये भी है इसका, दूसरा बेनिफिट ये भी है इसका कि इट डजंट रस्ट। तो एक बार जैसे आयरन के ऊपर तुमने एल्यूमिनियम की लेयर लगा दिया तो रस्टिंग नहीं होगा ना, ऑक्साइड का लेयर चढ़ेगा बट दैट्स अबाउट इट, राइट। आयरन बचा रहेगा, स्ट्रक्चर बचा रहेगा। थर्माइट प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्रोमियम और मैग्नीज के एक्सट्रैक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। थर्माइट जो होता है इट इज़ अ पायरोटेक्निक प्रोसेस फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। कैन सी ये रेलवे की पटरी है, इसको वेल्ड किया गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है जॉइंट है ये ब्रेक हो जाता है, ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है बिकॉज ये रेल की जो पटरी होती है ज़्यादा ब्रिटल होती है, तो ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, हार्ड और ब्रिटल होती है ना इसलिए। ओके, तो उसको वेल्ड करने के लिए सिंपल वेल्डिंग यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि होगा क्या कि वाइब्रेशंस के वजह से वो वेल्डिंग टूट जाएगा। तो जनरली वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, थर्माइट प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जॉइंट को पूरी तरह से फॉर्म किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में। तो इसमें करते क्या है कि दे यूजेस अ मिक्सचर ऑफ मेटल पाउडर, फ्यूल एंड मेटल ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, ओके, और मेटल ऑक्साइड Al2O3 एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, फॉर कंबशन, ठीक है, पाउडर्ड फ्यूल रहेगा बेसिकली। इसको हीट करते हैं तो होता क्या है कि जो Al है वो रिएक्ट होके Al2O3 देगा एंड दिस इज एक्सोथर्मिक, जिसके वजह से होता क्या है कि सडन राइज इन टेम्परेचर होता है यहाँ पे बस, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो जहाँ पे गिरेगा थर्माइट वो मेल्ट हो जाता है, और लिटरली जो आयरन है वो मेल्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। और ये साँचे में डाला जाता है बेसिकली, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट ये साँचे में से बनाया है। तो यहाँ पे एक तरह का साँचा लगाया जाता है जिसमें थर्माइट डाला जाता है। सो बेसिकली व्हेन यू रिमूव द साँचा तो वहाँ पे एक तरह का पूरा जॉइंट बन जाता है। सो इट बेसिकली बिकम्स अ सिंगल काइंड ऑफ मेटल, ठीक है। देयर इज़ अ जॉइंट ऑब्वियसली, लेकिन इसका अपीयरेंस ऐसा रहेगा कि ये यूनिफॉर्म सिंगल दिखेगा, ओके। सिंस इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड वी कैन यूज़ इट टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में बात किया था। कोरंडम जो है,
corundum which is anhydrous Al2O3 which is basically sand, ठीक है ना, sand, dry sand बोल सकते हो, anhydrous sand बोल सकते हो, Al2O3 भी sand होता है ना. It finds use in industrial abrasives, refractories and ceramics, ठीक है. अब्रेसिव करके इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली एज अ पॉलिशिंग पेपर करके, ठीक है. सिरेमिक्स के बनाने में यूज़ किया जाता है बेसिकली, ओके, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो सिरेमिक्स बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है. ओके, ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ओके, बिकॉज ऑफ दैट हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ये बाकी सब्सटेंसेस से ऑक्सीजन निकाला जाता है, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे कि इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है ना, क्योंकि इनके ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन खींच लेता है. ओके, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के कुछ अलॉयज़ दिए हैं, बेसिकली अलॉयज़ बनाने में यूज़ किया जाता है. मैग्नेलियम, ये एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का अलॉय है, और ये यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरशिप्स, ओके, बैलेंसेस, ओके, एंड पिस्टन्स ऑफ मोटर इंजन. ओके, मोटर इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे बिल्कुल रस्टिंग होना नहीं चाहिए. ओके, वो एल्यूमिनियम से बनते हैं बेसिकली. नेक्स्ट इज ड्यूरा एल्यूमिनियम. इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स यू कैन सी दैट, और ये एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ वेरी टफ. ओके, ड्यूरा एल्यूमिनियम. एंड देन वी हैव एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज. इसमें कॉपर और टिन यूज़ कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली टिपिकली यूज फॉर ब्रॉन्ज, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपन ने एल्यूमिनियम डाल दिया तो अपने को ब्रॉन्ज मिल गया. तो ये यूटेंसिल्स, चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है ना, जो डिज़ाइनर ज्वेलरीज आजकल जो आती है उसमें यूज़ किया जाता है. ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा शाइनिंग होती है, ज़्यादा गोल्ड लाइक इसका अपीयरेंस होता है, तो इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है. फ्रेम्स, कॉइन्स, इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के एक कंपाउंड तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है विच इज़ Al2O3. यहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल से AlCl3 का ही डिस्कशन होगा. सो इसका एक कंपाउंड तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर लिए Al2O3. इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया अलॉन्ग विथ एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे एक जो इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. ठीक है, इट इज़ अ पेल वाइट सॉलिड. ओके, थोड़ी इम्प्योरिटी की वजह से इट कैन बिकम येलो. इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ क्वाइट लो. AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. इट सब्लाइम्स एट 180 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिया है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम. मतलब अगर वैक्यूम में रखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सब्लाइम होगा, नॉर्मल प्रेशर पे रखते हैं तो 180 पे सब्लाइम होगा. ठीक है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. मतलब ये मोल्टन स्टेट में भी ज़्यादा आयनाइज नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ अ पुअर कंडक्टर. ओके, लेकिन अगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आयंस इस तरह से. सो AlCl3 प्लस H2O, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज होता है एंड यू गेट कॉम्प्लेक्स. ओके, इस तरह के उसमें आयंस बन रहे हैं जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, सो मोल्टन स्टेट में कंडक्टिव नहीं है लेकिन एक्यूअस सॉल्यूशन में ये कंडक्टिव है. इट इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, so why is it soluble in organic solvent? Because of covalent character. ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये सोल्यूबल रहेगा. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मैंने आई थिंक 2 बार तो दिखाया इसके पहले बेसिकली. तो दिस हैज़ अ डायमरिक फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेसिकली. ठीक है ना, तो ये एक एल्यूमिनियम हो गया, ये दूसरा एल्यूमिनियम, और दूसरे एल्यूमिनियम का क्लोराइड इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. हर क्लोरीन के पास देयर आर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इस तरह से ये Al2Cl6 इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ओनली इन गैशियस स्टेट AlCl3 करके एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बाकी सारे केसेस में इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायमरिक फॉर्म. इसको बनाने का तो बहुत आसान है. बेसिकली एल्यूमिनियम को हीट करो विथ ड्राई HCl और क्लोरीन और तुमको AlCl3 मिलेगा. देयर इज़ नथिंग मच टू इट. ठीक है, ये वेपर्स फॉर्म में मिलते हैं, इसको अपन कंडेंस कर लेते हैं तो अपने को AlCl3 मिल रहा है. कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा Al2Cl6. ठीक है ना. ठीक है, हाइड्रेटेड AlCl3 को अगर फॉर्म करना है, ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही करते हैं अपन, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें. सिर्फ अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl वी गेट AlCl3, दीज आर एक्चुअली इनहाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट किया तो अगेन यू गेट AlCl3, ये दोनों AlCl3 यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में है। Alright, remember these salts are going to be heavily hydrated because of very high charge density of aluminium. Aluminium की charge density ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा hydrated होते हैं ये। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं that is basically alms, ठीक है। alms का एक जनरल फार्मूला आता है M2SO4, ओके, M2SO4/3 एंड 24H2O, ठीक है। यहाँ पे ये जो रहेगा ये रहेगा M+, मतलब कि बायवैलेंट मोनोवैलेंट कैटायन, ठीक है। ये जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ट्राइवैलेंट कैटायन। और अगर एल्यूमिनियम के अल्म्स देख रहे हैं अपन तो ये हमेशा क्या रहेगा फिर Al3+, मेक सेंस। ये एल्यूमिनियम का ही अल्म है इसलिए ये तो Al3+ हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके। ये M+ बोले तो या तो पोटेशियम या तो सोडियम, मतलब कि सोडियम या पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2O। अम्स का फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत आसान है, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2, या इतना ध्यान में रखो तुम। यहाँ पे देखो अलग अलग फार्मूलेस दिए हैं तुमको। पोटैश अल्म K2SO4 Al2SO4/3 है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, 24H2O, ठीक है ना। अमोनियम अल्म तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट आ गया, बाकी तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। सोडियम अल्म सोडियम सल्फेट, बाकी जैसे कि वैसा। क्लियर है ये अम्स का फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, ठीक है। दूसरी एक चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है वो ये कि रेशोज, ठीक है। ये जो मोनोवैलेंट कैटायन, ओके, ट्राइवैलेंट कैटायन और सल्फेट, इनका जो रेशो होता है अम्स में दैट इज़ 1:1:2, ठीक है। तो इनका ओवरऑल रेशो जो आ रहा है दैट इज़ बेसिकली 1:1:2, ये जनरली इनका रेशो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से तुम देख सकते हो बेसिकली ना। यूजेस एल्यूमिनियम के, तो देखो एल्यूमिनियम अपन वैसे तो देखिए काफ़ी सारे यूजेस है एल्यूमिनियम के, बट वन ऑफ द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम कंपाउंड या एल्यूमिनियम सॉल्ट इज़ दैट इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट। ये अपन ने देखा है लास्ट इसमें। तो एल्यूमिनियम का एक सॉल्ट होता है कैल्शियम ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड इन सीमेंट, जिसके वजह से काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिलती है तुमको सीमेंट में। ये जनरली अपन पोर्टलैंड सीमेंट या हाई एल्यूमिना सीमेंट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट ये क्विक सेटिंग वाला सीमेंट होता है। यू गाइस रिमेंबर दैट नाउअडेज एक नया सीमेंट आता है जो जल्दी सेट होता है बेसिकली। सो ब्रिजेस विजेस बनाने में जहाँ पे ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास सेटिंग टाइम नहीं है, वहाँ पे ये क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। वो बहुत जल्दी, आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन इन फ्यू आवर्स इट एक्चुअली सेट्स, ठीक है। तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। और ट्रेडिशनल सीमेंट अपना जो होता है दैट इज़ पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये सॉल्ट अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। ग्रुप 13 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें अपन जो फोकस करते हैं जनरली ट्रेंड के ऊपर, देन बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स है और एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स है, बट रिलेटिवली इट्स अ वेरी इजी ग्रुप। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुमको बताई है वो ध्यान में रखने की कोशिश करो। रिएक्शंस जो है वो धीरे धीरे जैसे तुम जैसे जैसे तुम रिवाइज करोगे, रिविजिट करोगे चैप्टर को, वैसे वैसे रिएक्शंस याद हो जाएंगे, ठीक है। इजी वाले रिएक्शंस एक बार देखने से ही हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो बचता है वो धीरे धीरे होते जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने तुमको बताई है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना ग्रुप रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी कार्बन फैमिली, ठीक है। तो वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो यू गाइस कैन लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।